स्ट्रक्चर नंबर 9। स्ट्रक्चर नंबर 9 होता है इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट या मस्ट, इन तीनों में से कोई एक, फिर उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हिंदी अर्थ कैसे देगा, तो ध्यान से देखो, ये मे या माइट इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे तो ये अर्थ ऐसे देगा, गया होगा, खाया होगा, पढ़ा होगा, वे लोग वहाँ गए होंगे, वह यहाँ आया होगा, वे लोग इस काम को कर दिए होंगे। इस तरीके का अर्थ देगा जब इसमें मे या माइट लगाएंगे, बाकी सारा तो वही रहेगा। और अगर मस्ट लगाते हैं तो ये अर्थ इस तरीके से देगा, अवश्य गया होगा। इस तरीके का अर्थ ये देता है, वे लोग अवश्य वहाँ गए होंगे, तुम अवश्य इस कहानी को सुने होगे, इस तरीके का अर्थ देता है। यानी यह स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर शोज एन इन्फेरेंस, यह स्ट्रक्चर, बल्कि इसको नोट बनाकर लिख लो। एक सेंटेंस है, वे लोग रवि को वहाँ अपमानित किए होंगे, तो अब इसका बनाइए। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम, शुरू वाला सब्जेक्ट और अंत वाला वर्ब, वे लोग अपमानित किए होंगे, अपना अपमानित किए होंगे, ह्यूमिलिएट। तो बनाइए, तो इसको ऐसे बनाएंगे, दे तो लिखा। अब उसके बाद मे माइट मस्ट, इन तीनों में से कौन, तो अवश्य गया होगा, अगर वही रहता। अब अवश्य अपमानित, वे लोग रवि को वहाँ अवश्य अपमानित किए होंगे, तब तो हम लोग मस्ट लगाते, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। मे का मतलब तो कम उम्मीद, और माइट और कम उम्मीद हो तो हम इसका माइट का यूज़ करते हैं। तो जैसी ज़रूरत हो, जैसा सिचुएशन हो, इन दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हैं, तो हम मे लगा रहे हैं। दे मे हैव ह्यूमिलिएटेड, दे मे हैव ह्यूमिलिएटेड, और अपमानित करने का असर किस पर, रवि को, रवि, और जो बचा उसको लिखो देयर। तो सेंटेंस कैसा हो गया, दे मे हैव ह्यूमिलिएटेड रवि देयर। एक और सेंटेंस लेते हैं, आपने अवश्य मेरा नाम सुना होगा, आपने अवश्य मेरा नाम सुना होगा। अब इसमें अवश्य है तो सब्जेक्ट, इसको तो नहीं लगाएंगे, हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है ना, मस्ट जब रहता है तो अवश्य गया होगा, अवश्य खाया होगा, अवश्य सुना होगा, तो मस्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव V3 ये यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव, यू, इन तीनों में से कोई एक, मस्ट हैव, अब उसके बाद V3 लगाएंगे, तो V3 क्या हो जाएगा, हियर का V3 लिख दीजिए, हर्ड। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सुनना का असर किस पर, मेरा नाम, माई नेम हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका बनाते रहेंगे। और अगर पैसिव इसका बनाना हो तो हमेशा याद रखें, पूरे इंग्लिश में जहाँ भी हैज़ हैव V3, ये हैव और V3 अगर अंत में रहता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंत में, तो पैसिव वॉइस क्या करते हैं, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो करेंगे, और केवल कर देंगे पैसिव वॉइस में हैव के बाद बिन ऐड कर देंगे, फिर V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे इसी सेंटेंस को लो, एक्टिव वॉइस इसको कर दीजिए, वे लोग रवि को वहाँ अपमानित किए होंगे, तो एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम पता हो। इस सेंटेंस में काम क्या है, अपमानित करना। अपमानित करने वाला आदमी का नाम पता है सेंटेंस में, यस है, वे लोग, यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस हमको बनाना है इस सेंटेंस को, तो अलग से तो कर ही सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट से पहले सेंटेंस शुरू कीजिए। पूरे इंग्लिश में जान लेना है, हैव V3 या हैज़ V3 या हैड V3 अंत में रहता है तो बिन ऐड कर देते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। और बाकी बेसिक बात जो है वो नहीं भूल रहा है कि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो चलिए पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
ह्यूमिलिएट अपमानित करने का असर रवि पर, यानी रवि से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो करते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो इतना तो पहले हम लोग लिख लिए, रवि मे हैव, ऑब्जेक्ट लिखे, बाकी सारा वैसा ही रहेगा। तो हमको तो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट लिखे रवि मे हैव। अब बिन डालो, बिन प्लस V3 कीजिए, बिन और V3 कर देंगे। तो रवि मे हैव बिन ह्यूमिलिएटेड कर दिया, सेंटेंस हो गया रवि मे हैव बिन ह्यूमिलिएटेड। अब किसके द्वारा? ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? दे, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही एजेंट बनता है, तो बाय देम कर दीजिए, हो गया। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का क्या हो गया? रवि मे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड बाय देम। अब जहाँ तक हिंदी पैसिव वॉइस का सवाल है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, रवि को वहाँ उन लोगों के द्वारा अपमानित किया गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस भी इजीली बना सकते हैं। दिस वाज स्ट्रक्चर नंबर 9।